गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो यह जो क्लास है यह 10 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं या तो नेवी एमआर के जीके जीएस के, तो वह सभी जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा कर रखे, ठीक है। अब उसी में बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे फुल टू फुल क्लास आपको मिल जाएगा, मैंने ए टू जेड का प्लेलिस्ट ही डाल दिया, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जाके देखें, क्लास करने आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, गारंटी देता हूँ बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप फुल्ली एनर्जेटिक हो जाएं और लास्ट तक जरूर से जरूर जुड़े, ठीक है। अगर आप इट मीन्स कह सकते हो कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहते हो या प्रॉफिट लेना चाहते हो, ठीक है, और बारीकी से समझना चाहते हो, तो लास्ट तक जुड़े रहो, ठीक है। तब जाके क्लास करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे है, 36 96 64 का जो वर्गमूल है क्या होगा, ठीक है। जल्दी से निकाले, ठीक है। बस छोटा सा मैं एक ट्रिक दूंगा, बस आपका काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस मैं छोटा सा ट्रिक दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो इसे जल्दी से कीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। जितना जल्दी हो सके बनाइए इसे, ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत तो बैठ के निकालना भी चालू कर दिए होंगे, आई थिंक सो, मे बी, ठीक है। उतना भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। आप लोग क्या करते हो, एक्चुअली में टाइम वेस्ट ही करने लगते हो, ठीक है। थोड़ा सा बस खाली दिमाग नहीं लगाते हो, इस वजह से समय आपका बर्बाद होता है, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं यहाँ आपको बताते हैं। यहाँ सिंपली क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान दे, गौर से समझिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़ा लगाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, 36 96 64, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे जो है 36 की बात करें तो वह डिवाइड लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, किसका स्क्वायर इससे कम या तो इसके बराबर है, ठीक है। किसका स्क्वायर इससे कम या तो इसके बराबर है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर नज़दीक की बात करें तो नज़दीक में जो है इसका 6 का स्क्वायर, ठीक है, कम तो होगा नहीं, इसके बराबर ही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो भी नंबर होगा वह अच्छा होगा। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पहला जो है कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीधा मेरा सीधा आंसर हो जा रहा है 608, क्लियर। देखिए ज़्यादा समय लगा, पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं, हो गया, काम हो गया, ठीक है। बस इसी तरह से बनाते। नहीं समझे तो मैं दोबारा एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि 36 बात करें, 36 96 64, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ा जब लगाते हैं, शुरू का जो 36 है, ध्यान दें, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया आप फिर से देख ले, जिन बच्चों को समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देख ले और भी अच्छा रहेगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा यहाँ देख लें कि अगर 36 की बात करें तो 36 से कम जो नज़दीक का स्क्वायर है या तो इसके बराबर हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो वह 6 का ही स्क्वायर है जो इसके बराबर ही हो जा रहा है, कम का तो खैर बात ही नहीं रहा, इसलिए सीधा मेरा इसका आंसर ए हो गया, क्लियर। तो अगला प्रश्न, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। जल्दी से बनाइए इसे, समय बिल्कुल भी, ओनली फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला। कहाँ निकली है आज का जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टोटल बेसिक है, टोटल बेसिक है, गारंटी देता हूँ बिल्कुल भी। बस मानो बस कुछ कुछ सेकंड लेना है, बना लेना है। आज का टोटल क्वेश्चन ऐसा ही मैंने दिया है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते, ज़्यादा देर नहीं करना है। इसमें सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से आपको एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको क्या है, सेम टू सेम वैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। ए टू जेड में बारीकी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ 51 प्लस 49, हाँ 49 हो जाएगा पहला वाला में, क्लियर। अब उसके बाद अगला वाला में क्या हो जाएगा, 51 माइनस 49, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरा, यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। अब 51 में 49 घटाएंगे तो 2 हो गया, तो क्या मेरा 200 आंसर आ गया, क्लियर। 200 आ गया, इतना आप दिमाग से भी कर सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्लियर। अगला प्रश्न, अंडर रूट क्यूब, ठीक है, 512 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्यूब 512। बहुत ईजी है यार, आई थिंक सो याद भी होगा, ठीक है। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसका सही आंसर सीधा मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सीधा 8 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सीधा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल भी खैर समय लेने वाली बात है ही नहीं। बताओ क्यों, क्योंकि 8 का ही क्यूब जो है 512 होता है, याद कर लीजिएगा। 8 का ही जो क्यूब है वह 512 होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आप 20 तक का क्यूब याद कर लो और 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यूब आ गया। अब तो हो सकता है किन्हीं बच्चों को समय लगा होगा, बट किन्हीं को याद होगा तो आपका काम तुरंत हो गया होगा। आई थिंक सो आए क्वेश्चन देख लिया आपका बन गया होगा, ठीक है। इसलिए यह 8 का क्यूब मेरा 512 होता है, इसलिए 512 का अगर रूट क्यूब करेंगे तो सीधा मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
क्लियर। इसलिए इसका सही आंसर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो एक और मैं इसका स्टेप बता दे रहा हूँ कि आप बनाओगे कैसे। इट मीन्स तो सिंपली अगर इसे 2 से भाग देंगे तो 256 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 128 हो गया, ठीक। फिर यहाँ 2 से दोगे तो यहाँ 64, फिर यहाँ 2 से यहाँ 32, फिर यहाँ से 2 से दोगे तो ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, 16। फिर यहाँ 2 से 2 8 16, एकदम बारीकी से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से ही बना सकते हो, ठीक है। अब 3 3 का जोड़ा ले लो, यहाँ पे दो मतलब 3 का जोड़ा हो गया एक, फिर यहाँ पे फिर 3 का जोड़ा दूसरा हो गया, अब यहाँ 3 का जोड़ा फिर तीसरा हो गया। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो 3 हो गया, ठीक है। 3 जोड़ा हमें मिल गया कितना, 3, 3 को 2 है ना, ठीक है। तो कह सकते हो कि 3 को 2 है तो सिंपली 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। 2 गुना 2 कर देंगे, क्योंकि 3 का जोड़ा है, तीनों से एक निकाल लेंगे, 2 2 4 4 दूनी 8, क्लियर। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन जो है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देखना चाहते हो तो यार जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इतना अच्छा समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझो, ओके, और हम लोग को सपोर्ट करो, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो, क्लियर। आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 18 0 6 25 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ तो अभी मैंने ऑलरेडी स्क्वायर रूट के बारे में बताया। चलिए यहाँ पे भी आपको उस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका 2 3 रूल होता है, ठीक है। तो खैर जैसा हो बनाइए, ठीक है। उसके बाद तो मैं हूँ ही, जो भी आई थिंक सो। अगर आप में इट मीन अगर तेज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम भी है कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सब समझा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहो, मैं समझा दूंगा, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे बनाइए बनाइए। चलिए यहाँ पे देखिए सिंपली आपको करना क्या है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको एक बहुत बच्चे होते क्या है क्या कि इस तरह से 18 0 625 करके इस तरह से बैठ के निकालेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय लेता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। एग्जाम है इसलिए आप कोशिश करें, ठीक है। तो सिंपल है, मेन है क्या कि पहला वाला नियम से अगर हम बनाए तो देखिए एक चीज़ ध्यान दे, शुरू में सब में 4 है, ठीक है। अब अगला चीज़ है क्या, इसमें इनमें से कोई नहीं है, हो सकता है आंसर इनमें से कोई भी नहीं भी हो सकता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे वाला निकालने या पीछे वाला निकालने काम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसलिए इसमें पूरा निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो पूरा अब उस प्रक्रिया से नहीं निकालना है, अब दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ जो कि इजी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपको करना क्या है, 625 से, ठीक है, यहाँ पे सीधा इसको फैक्टराइज कर देना है आपको, सिंपल है, फैक्टराइज कर देना है, क्लियर। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो एक काम कीजिएगा, बहुत बच्चे करेंगे कि आप 5 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर वगैरह वगैरह धीरे धीरे करेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, 5 को 2 बार जो करना होता है हम सीधा 25 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 को 2 बार करना होता है, 2 को 2 बार करना होता है ना, तो सीधा हम 4 से कर देंगे। 5 को 2 बार करना रहेगा, सीधा हम 25 से कर देंगे, फैक्टराइज से कम है, इसलिए टेंशन ना ले, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 से यहाँ 7 बार में कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। यहाँ 5 बचा 56 हो जाएगा। तो यहाँ 25 दूनी क्या हो गया मेरा, 50, 25 दूनी 50 हो गया, 25 25 625 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे फिर देखिए 25 से लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा 25 दूनी 50 कर सकते हो, ठीक है। 25 दूनी 50 हो गया और यहाँ मेरा 22 बचता है, ठीक है। तो 22 यहाँ पे और इधर 222 मेरा कुल हो जाएगा। 222 की बात करें तो 25 अट्ठे जो है 200 हो गया। अब 225 कितना, 25 नमा हो गया, ठीक, क्लियर। अब 17 गुना 17 289, बस। अब देखो आप भी शॉक्ड हो गए, उतना लंबा करने से अच्छा इधर आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सीधा मेरा हो गया, बस। अब इससे एक जोड़ा निकाल लिया, इससे एक जोड़ा निकाल लिया, जैसे उस वक्त किए थे, ठीक है। तो 25, ध्यान दीजिएगा, 25 गुना 17 कर देंगे, ठीक है। तो 25 सत्य कितना होता है, याद कर लीजिएगा, 25 चौक 100 होता है, तो 25 या 75 175 हुआ कि नहीं, सीधा आपको जितना स्पीड कर सकते हो, ठीक है। तो 25 सत्य कितना हो गया, 175, तो 17 मेरा यहाँ बचा, ठीक है। तो 25 से कम 25 कितना, 25 में जोड़ देना है, तो 7 3 10 7 5 12, देख 3 4, तो 425 मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन में है 425, देखिए ऑप्शन में है भी नहीं। अभी अनुमान से करते गलत हो जाता है, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। जल्दी से इसे बनाओ, जल्दी से इसे बनाओ, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस फॉर्मूला एंड नथिंग, बस फॉर्मूला और नथिंग, क्लियर। ओनली फॉर्मूला, मैं यही बोलूंगा, सिर्फ फॉर्मूला है, क्लियर। चलिए चलिए जल्दी बनाइए इसे, समय बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ बनाएंगे कैसे, यहाँ सिंपली मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है एक फार्मूला, ठीक है। अब जिन बच्चों को फार्मूला आता ही नहीं होगा तो हो सकता है उससे बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सीधा फार्मूला समझ जाइए, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, बस यही फार्मूला है, कहानी क्लियर है। अब n क्या है मेरा, यहाँ 1 से 100 तक का, कितना तक का पूछा जा रहा है, 100 तक का, ध्यान दीजिएगा 100 तक, ये 100 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब गुना n प्लस वन, मतलब 100 प्लस वन, 100 प्लस वन कितना हो गया 101। अब हटा दो, दो से यहाँ क्या हो गया 50 बार में कट गया, 50 से कम 50, 50 से कम 50, दोनों को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 50 50 हो गया, 50 50 क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी आंसर आ गया, ठीक है। तो एक काम करो, अगर क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है, अगर सेशन करने में मजा आ रहा है तो जल्दी से जाके पहले लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, कंजूसी मत करना, ठीक है। हम लोग को मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है यार, लगता है यार कि जो मेहनत कर रहे हैं ना वो सफल हो रहा है, ठीक है। आप लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अगर ज़्यादा चाहते हो कि यार मतलब और भी क्लास इंप्रूव हो तो जाके शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुटेंगे तो क्लास करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए आप जाके शेयर कर दो, पहला काम कर दो, शेयर 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 और लाइक जरूर कर दो, क्लियर। तो चलिए इसी में अब दो चीज़ और समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में दो चीज़ और, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि जो रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी रहेगा मैं करवा दूंगा, क्लियर। तो चलिए इसमें अब क्या करना होता है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, अभी लंबा ज़्यादा नहीं लेके चलूंगा, जैसे मान ले कि कहा जाएगा 10 तक का, ध्यान दीजिएगा 10 तक का स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए, यह तो था जोड़, ठीक है। अब बोलेगा स्क्वायर का जोड़, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, ध्यान दीजिएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब बताओ इतना का स्क्वायर आप कितना करोगे बैठ के, एग्जाम में उतना समय मिलता है, तो इसका आखिर क्या फॉर्मूला, अगर 10 तक का निकालने बोलेगा, ध्यान दीजिएगा 10 तक का निकालने बोलेगा तो क्या करना आखिर, तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, उसमें भी n इंटू एन प्लस वन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा 2n, ठीक है, 2n, अब उसके बाद प्लस वन, क्लियर, अब बटा 6, बस। यहाँ पे जो 10 तक का पूछा जाएगा n के जगह पे सब में 10 बैठा देंगे, 20 तक का पूछा जाएगा n के जगह पे 20 रख देंगे, बस हो गया आंसर। इसे सॉल्व करने की कोई बात रही नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी में कहा जाए 10 या 20 30 40 50 जहाँ तक का भी क्यूब कहा जाएगा, क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। तो अगर सबका जोड़ कहा जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए नियम क्या है, इसके लिए भी बस एक फार्मूला, क्या है, इसके लिए भी एक फार्मूला है, सिंपल है। आपको एक फार्मूला अभी शुरू में जो लिखे थे n इंटू एन प्लस वन था या नहीं, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन था, ठीक है। अब इसका क्या है, यहाँ बटा क्या करेंगे हम, सीधा जो है यहाँ पे 2 था, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, अब सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है, बस। यह जो है क्यू वाले का निकल जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, इसलिए स्क्रीनशॉट आप तीनों का ले ले, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके, हाउ मेनी सच डिजिट्स विल बी बिटवीन 200 एंड 300 विच कैन बी डिवाइडेड बाय 13। तो आज मैंने ऑलरेडी बोल दिया, आज का क्लास क्या है, बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन कह सकते हो या संख्याओं पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, बस बेसिक कह सकते हो, बस और कुछ नहीं। इसलिए आज टोटल क्वेश्चन जो बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक भी समझना जरूरी है, आपको पता है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, मैं यही कहूँगा, जितना जल्दी बनाओ आप, ठीक। तो यहाँ पे बनाना कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करवा रहा हूँ आपको, सिंपली करना क्या है, एक चीज़ ध्यान दें, 200 के बाद, ध्यान दीजिएगा 200 के बाद पहली संख्या क्या है जो 13 से भाग लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बैठ के, तो चलिए एक काम कीजिए, ठीक है, 10 तक तो आता होगा, 13 से लेकर के मतलब 13 का पहाड़ है या 13 का टेबल जो है 10 तक तो आता होगा, ठीक है, मतलब 13 हो जाए 13 32 हो जाए, इस तरह से। तो एक काम करें कि अगर 104 हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 104 लेते हैं तो 104 को 2 गुना कर दिए, तो 104 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है, 8 बार में क्या आता है 104 होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 16 बार में, ध्यान दीजिएगा 16 बार में 208 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका 2 गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बार में मेरा आता है, तो 8 का भी यहाँ 2 गुना कर दिए, ठीक है। इसका मतलब 16 बार में 208 मेरा आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज समझ गए कि 208 जो पहली संख्या है वह 200 के बाद भाग लगेगा, ठीक है। अब एक काम करना है, अब सिंपली आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 13 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, लेकिन जितना भी आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ठीक है, उसको अगर 8 से जोड़े तो वह 100 के पार नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 200 से 300 के बीच पूछा जा रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना 100 है ना, तो 100 के पार नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 13 एकम 13 हो गया, ठीक है, तो 13 और 8 कितना हो गया, ठीक है, 8 2 10 8 3 11 हो गया 21, तो 100 के बाहर जा रहा है, नहीं नहीं 100 के अंदर है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ें, ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरह से अगर हम पढ़ें तो कितना 13 से बन जा, ठीक है, 13 सती कितना हो जाएगा 91,
ठीक है। तो 91 में अगर 8 जोड़ रहे हैं तो कितना, 99 हो जा रहा है। देखिए अभी भी 100 के अंदर है, ठीक है, 100 के अंदर मेरा हो रहा है। अब मान लेते हैं अगर यही 7 बार में 91 नहीं, मान लेते हैं 8 बार में, एक ऐसे ही मान लेते हैं, अगर 8 बार में 104 आता और 8 बार में 104 है, और इसमें अगर हम 8 जोड़ देते हैं, ठीक है, 200 के बाद तो 8 ही मेरा एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 8 को अगर जोड़ देते होते कितना हो जाएगा, 112 ही 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 112 8 4 12, हाँ ठीक है 112 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दे, 100 से ऊपर चला गया, इसलिए यहाँ पे मेरा क्या है, 91 तक ही सीमित है। बढ़िया है, 91 तक ही क्या है मेरा, सीमित है या नहीं, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 91 कितना बार में आता है 13 का टेबल में, 7 बार में, तो इधर मेरा 7 संख्या है जो कि भाग लगेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है, 7 संख्या जो भाग लगेगा। और पहला संख्या मैंने ऑलरेडी निकलवा दिया था 208, 200 के बाद जो है 208 जो है वो एक संख्या हो गया, इधर मेरा 7 संख्या, 7 एक कितना हो गया 8, तो कुल मिला के मेरा कितना हो गया, ऑप्शन सी। आई थिंक सो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख लो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखो करना क्या होता है, 200 से 300 के बीच निकालना है, ठीक है, तो 200 के बाद पहली संख्या जो 13 से भाग लगेगा उसको निकाल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है कि आपको 13 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ते जाना है ताकि अगर जो 8 एक्स्ट्रा है, 200 के बाद क्या 8 ही एक्स्ट्रा है ना, तो 8 को उसमें जोड़े तो 100 के पार नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 100 के पार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 91 मेरा आता है 7 बार में, ठीक है, तो 91 में 8 जोड़ते हैं, जो 8 मेरा 200 के बाद एक्स्ट्रा है, तो क्या वह 100 के पार जाता है, नहीं, 99 तक ही रह जाता है। इसका मतलब 7 बार तक मेरा क्लियर है कि भैया 7 बार तक जो भी खाएगा सब क्या लगेगा, भाग लगेगा, क्लियर लगेगा। अब 208 एक हो गया, 7 इधर है तो 208 मेरा पहला हो गया ना, 7 एक 8 हो गया कुल, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है आपको एसएससी जीडी का भी क्लास जो है रात के 8 बजे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुन ले, रात को 8 बजे जो है एसएससी जीडी का भी क्लास देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक काम करें, रात को 8 बजे जुड़ जाएं, ठीक है, ज़्यादा बच्चे के साथ शेयर वगैरह कर ले, सबको फैला दे वीडियो करके, मतलब रात में क्लास 8 बजे होने वाला है, क्लियर। और उसके साथ क्लास करवाया जा चुका है, इसलिए आप जैसे ही क्लास एंड होगा आप जाके नेवी एमआर का मैथ जीके जीएस सभी कुछ देख लेना, एसएससी जीडी वगैरह जिनका भी तैयारी कर रहे हैं सबको जाके देख लेना, सबका क्लास प्लेलिस्ट में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लो और गारंटी देता हूँ मजा आएगा, बोल दे रहा हूँ मजा आएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है तो वह संख्या क्या है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखिए ये उलझाने के लिए और कुछ नहीं, उलझाने के लिए। आप कहोगे और कितना इजी है, ठीक है, बस उलझाने के लिए। इफ अ नंबर इज 5 टाइम्स लार्जर देन अनदर नंबर विच इज 4 लेस देन 40, व्हाट इज दैट नंबर। देखो ना, एक होता है ना क्या कि आदमी का एक लॉजिकल, जैसे इसमें कहोगे क्या फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, बस लॉजिकल, एक तरह से कह सकते हो कि आपके दिमाग, मतलब आपका दिमाग कितना शार्प है इसका इससे टेस्ट निकल जाता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे तब मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप लोग, मतलब जैसे कह सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है आप समझ जाते हो, ठीक है, अगर आप लोग बना लोगे तो, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपसे एक क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ज़्यादा नथिंग कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से, ठीक है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या से, चलिए दूसरी संख्या क्या है उसको देख लेते हैं। 40 से 4 कम है, 40 से 4 कम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 40 से 4 कम क्या होगा 36, तो दूसरी संख्या 36 निकल गया, क्लियर, दूसरी संख्या क्या निकल गया 36 संख्या, 36 निकल गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, क्या कि 5 गुनी है, क्या है 5 गुनी है, तो ठीक है भैया 36 निकला, इसका 5 गुना कर देते, हो गया 6 5 30, 3 हो गया, 5 से 15 3 18 हो गया। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या है, तो वह संख्या क्या है, तो भैया बड़ी संख्या 180 आ गया मेरा आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया नहीं, ज़्यादा लगा नहीं ना, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 7 का ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 अधिक हो जाती है, ठीक है। फाइंड नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इट बिकम्स 196 मोर। 196 मोर बहुत ही इजी है। आप कहोगे यार सब क्वेश्चन तो इजी रहता है यार, एक्चुअली बात है सब इजी रहता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने खिलाड़ कुछ नहीं, ठीक है। तो आई थिंक लाइक मेरे को लग नहीं रहा है यार लाइक मिल रहा है यार, आप लाइक करो, जल्दी से जाके लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है, फिर भी क्या कर रहे हो पता नहीं। शेयर करना भी बिल्कुल फ्री है, नहीं फ्री नहीं, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन उतना कर लो ताकि अगर चाहते हो कि यार ज़्यादा बच्चे जुटे क्लास करने में मजा आए, इसलिए ठीक है, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। आई थिंक सो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, जाके लाइक करो। तो चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। दो
होता है ना, दो टाइप से बताएंगे, ठीक है, दो टाइप से। पहला जो मेरा रूल है, पहले आपको बारीकी से समझा देंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दें कि एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर। तो चलिए भैया, पहले एक संख्या ए एक्स कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा, ठीक है, चलिए एक्स मानते हैं, ठीक है, 15 से गुना कर दें, क्लियर। तो अब क्या होता है, हुआ 196 अधिक हो जाता है, ठीक है, तो कितना हो गया, 196 अधिक 196 बढ़ जाता है, मतलब खुद से 196 बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, यह इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा घट के, ठीक है, बराबर 196, ठीक है। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, 196/14, ठीक है। तो यहाँ 14 बार में यह कट जाएगा 196, तो इसका सही आंसर क्या हो गया मेरा, वह संख्या क्या है, 14 है, क्लियर। तो 8 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर। अब चलिए इसको थोड़ा ट्रिक से समझते, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक से समझते। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी संख्या को 15 से गुना करते, ठीक है, तो 196 अधिक होता है, ठीक है। कितना अधिक होता है, 196। एक चीज ध्यान दे कि 15 से गुना करते हैं, ठीक है, 196 अधिक होता है, मतलब एक गुना तो वह खुद होगा, ध्यान दीजिएगा, एक गुना तो वह खुद होगा, ध्यान से समझिएगा। 15 से गुना करते हैं तो इतना अधिक होता है, ठीक है, तो इसमें 15 से गुना करने के बावजूद एक गुना तो यह खुद होगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो खैर इजी है ही, लेकिन फिर भी समझ ले, 15 से गुना करने पर, ठीक है, तो इसमें पक्का है कि एक गुना खुद होगा, ध्यान दीजिएगा, एक गुना खुद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हो 14 गुना का भाग ये है, 15 में एक गुना खुद है तो बचा कितना, 14। तो 14 गुना का भाग कितना, 196 है, ठीक है, तो एक गुना का भाग कितना हो गया, 196/14, ठीक है, तो कितना हो गया, 14, क्लियर। कितना इजी यार, यूनिटरी मेथड्स मैंने बता दिया, ठीक है। इसका और भी बहुत, देखिए मैथ है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नियम से आप बना सकते हैं, जैसा मेथड हो, बहुत सारा मेथड है, जो भी इस्तेमाल कर लो, बस मैथ बच जाना चाहिए, ठीक है, और मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। मैथ का कोई एक दो रूल नहीं है, अभी मैंने दो बताया, इसका और दो तीन गो है, आप जैसा दिमाग लगाओ वैसा काम कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, किसी दो संख्याओं का योगफल 20 तथा उसका गुणनफल 40 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 20 and their product is 40, what will be the sum of the reciprocals of these numbers। तो ऑप्शन 1/10, 4, 2, 1/2। तो एक चीज मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है, मैं समझा दूंगा, आप टेंशन ना लो, बेफिक्र, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसका दो नियम है, लेकिन एक नियम इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, मैं सब कुछ समझा दूंगा, इसलिए आप बनाओ लो पहले, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। आई थिंक सो यह क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, यह क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबसे हटके लगा। अब बोलो कैसे सबसे हटके लगा, क्योंकि ये इसमें आप कह सकते हो यार, एक अगर कहो लॉजिकल अपने दिमाग से बनाने का, तो ऐसे नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन अपने दिमाग से बन जाता है, ठीक है। बट इस केस में अपने दिमाग से बनाना पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है। अब ज़्यादा बैठ के दिमाग लगाओ, उतना समय तो देना भी नहीं है, आपको पता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे आखिर क्या है इसमें प्रॉब्लम, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बना लेते हैं। एक चीज ध्यान दे, तो रेसिप्रोकल की बात हो रही है, तो पहले भैया दो संख्या मान लेते हैं, एक चलिए एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है, ज़्यादा एक्स वाई बहुत बच्चे देख के डर जाते हैं, आप डरे ना, ठीक है, छोटा ही माइनर सी बात है, ठीक है। तो एक्स वाई है, ठीक है, तो कहा जा रहा है दोनों का रेसिप्रोकल, मतलब इसका जो 1/y कर देंगे, 1/x, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एलसीएम एक्स इंटू वाई हो गया, ऊपर एक्स एक्स, यहाँ वाई बचा, और वाई से वाई खत्म हो गया, तो यहाँ एक्स बचा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों का जोड़, मतलब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 20 आता है, भैया यहाँ पे ऊपर में जोड़ है क्या, हाँ है, 20 आ गया। अब दोनों का गुना करते हैं तो 40, तो भैया नीचे दोनों गुना है ना, तो भाई 40 हो गया क्या, तो 20/40, 1/2, 1/2 हो गया, 1/2 आंसर आ गया क्या, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो नो का मेरा आंसर डी आ गया, क्लियर। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे तो बन गया, ठीक है, ऐसे तो बन गया, बट लॉजिकल की बात करें, इस तरह का क्वेश्चन जब देखने को मिलता है ना, आदमी दिमाग से कर लेता है, कैसे कर लेता है, एक चीज बताता हूँ, उसमें गुना का इस्तेमाल करता है 40 का, ठीक है, देखता है कि आखिर 40 को पहले फैक्टराइज कर लेता है, इस प्रकार से जो है मैंने अभी जो करवाया, ठीक है, उसको फैक्टराइज कर लेता है, करने के बाद सोचता है कि किस किस को गुना करने के बाद जोड़े तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, किस किस को गुना करने के बाद जोड़े तो 20 आना चाहिए, ठीक है। बट आप जब 40 को फैक्टराइज करोगे ना, तो ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, करते रह जाओगे, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो लॉजिकल इसमें वर्क नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, वह लॉजिकल जिसमें वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। इसलिए सिंपली अभी जो मैंने मतलब तरीका होता है, उस तरीका से आपको इसको बनाना है, ठीक है, उस तरीका से गारंटी देता हूँ बन जाएगा, ठीक है। दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी बन जाएगा, ऐसा है इसमें, ठीक है। इसलिए मेरे को अच्छा लगा, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, ठीक है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करो। The sum of two numbers is 8. If their sum is 4 times their difference, find the numbers। लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगवाऊंगा, बस थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें लगवाऊंगा, कहानी क्लियर, कोई ऐसा कुछ एक्स वैक्स कुछ नहीं मानूंगा। आप इस तरह का क्वेश्चन देखोगे अब झट से उड़ा दोगे, ऐसा गारंटी देता हूँ, आप बनाओ अभी से, ठीक है, जल्दी बनाओ आप।
बस थोड़ा सा समझना है, नथिंग। आज टोटल क्वेश्चन मैं समझने वाला ही दिया हूँ, ठीक है। जहाँ तक हुआ है बेसिक क्वेश्चन इसके, जिसको बोल सकते हो बेसिक, ठीक है। इतना सा आपको करना पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया है, इन सभी से आपको एक कह सकते हो क्या कि व्यू ले लेना है, ठीक है। इन सभी को समझ लेना है, इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सबको आपको क्लियर कर देना है, तब जाके आपका कहीं कुछ होने वाला है। क्लियर? चलिए यहाँ पे बनाते आखिर कैसे टोटल आपको मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से समझना। देखो, दो संख्याओं का जोड़ 8 है, ठीक है। दो संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो टू नंबर से दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है उनके जोड़ का अंतर, ध्यान दीजिएगा, उनके जोड़ क्या, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना, देखिए उनके जोड़, अगर इनका जोड़ की बात करें तो क्या है, 8 है। क्या कहा जा रहा है, उनके जोड़, यहाँ समझिएगा उनके जोड़ तो 8 है, ठीक है। उनके अंतर का 4 गुना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दो संख्याओं को घटाएंगे तो उसका 4 गुना 8 है। चलिए मैं लिख के समझाता हूँ, आई थिंक बहुत को समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या जोड़ दिए 8 है, ठीक है। देखिए समझने के लिए एक्सप्लेन मान रहा हूँ, एक्चुअली में तो मैं, एक होता है कि तुरंत बता दूंगा, लेकिन आई थिंक आप इसे समझ जाओगे, क्योंकि हो सकता है वर्ड बोल रहे हैं आपको, हो सकता है कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। इसलिए पहले ऐसे समझा दे रहा हूँ, फिर आपको क्लियर मैं वैसे भी समझा दूंगा। क्लियर? तो एक चीज समझ लें, दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या कि उनके जोड़, ठीक है, उनका जो अंतर है, इनके जोड़ का कितना है, मतलब अंतर का 4 गुना है, ठीक है। इनका जोड़ जो है उनके अंतर का 4 गुना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अंतर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या उसका 4 गुना ये है, ध्यान दीजिएगा, उसको 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करें, अभी यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करें, जब उधर से इधर गुना है तो उधर से उधर उसका उल्टा भाग होता है। तो भैया 4 से भाग दे देंगे, यह जो 4 है 4 से भाग देंगे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर दोनों को जोड़े तो 8 और दोनों को घटाएं तो 2, ठीक है। दोनों को जोड़े तो 8, दोनों को घटाएं तो 2। क्लियर? अब इसमें कौन ऐसा है जिसको कि जोड़ने के बाद 8 हो और घटाने के बाद 2 हो, ठीक है। तो 7 1 8 तो हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। बट यहाँ पे घटाते हैं तो 6 हो रहा है, ये आंसर नहीं है। दूसरा वाला में 6 2 8 तो हो रहा है, दोनों को घटाते तो क्या 4 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए 3 5 दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो रहा है, बट दोनों को घटाते हैं तो मेरा 2 भी आ रहा है, तो इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर? इसका सही आंसर हो गया मेरा ऑप्शन सी। क्लियर? तो चलिए अब इसको माइंडली कैसे बनाते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसे दिमाग से कैसे बनाना है, सिंपल है। दो संख्याओं को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो 8 आ रहा है, वो उनके अंतर का 4 गुना, ध्यान दीजिएगा, उनके अंतर का 4 गुना उसका जोड़ है, उनके अंतर का 4 गुना उसका जोड़ है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 गुना मतलब जोड़ है तो जोड़ क्या है, 8 है। तो भैया 4 गुना है तो क्या 4 गुना आगे बढ़ा है तो 4 गुना मतलब 4 भाग करके पीछे आ सकते हैं। सीधा मेरा 4 से भाग दे देंगे तो मेरा 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 हो गया। तो 2 क्या हुआ, उसका अंतर, क्योंकि उसी का 4 गुना यहाँ जोड़ था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 और 8 मिल गया, बस फिर उसके बाद यही काम कर देना है आपको, एक्स वाई लिखने का झमेला ही नहीं रहा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन जो है उसे दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो इतना कर लो, बहुत काम देगा, ठीक है। आगे और भी क्लास होने वाला है, बहुत समय अभी एग्जाम वगैरह फॉर्म वगैरह आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस देखने को मिलेंगे। जीके जीएस का क्लास शायद 22 23 कितना हो रहा है, ठीक है। सोचो इतना क्वेश्चन अभी पड़ा हुआ है, जाके देख लो, बोल रहा हूँ जाके देख लो, बहुत फायदा होने वाला है। क्लियर? तो चलिए अब उसके साथ ही अगर बोले पीडीएफ की, तो अगर आप इसका पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, इसी डाउनलोड कर लो। अगर लिंक वर्क ना करे तो सीधा टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ सर्च कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ सर्च कर लेना आप ग्रैव स्टडी, वहाँ ज्वाइन कर लेना लोगो देख के, ठीक है। तो वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जाके आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ठीक है।